हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MS टेक्नो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेली की जो भी आपने सेल की है उस सेल को हम डॉलर ERP में कैसे देखेंगे। जैसे आपने सेल जो की है वो कैश में भी की होगी, UPI से भी की होगी या फिर चेक से भी की होगी, ये जो भी अदर सोर्सेज है उससे की होगी। तो वो सारी सेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल ट्यूटोरियल लेके आते रहते हैं जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर पे वर्क करने में और आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। रिपोर्ट्स में अकाउंटिंग रिपोर्ट में आपको चले आना है। अकाउंट रजिस्टर करके शो हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर में आपको चले आना है। यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में आपको जाना है। यहाँ से आप अकाउंट रेंज वाइज भी आप देख सकते हो। यदि आपको अकाउंट वाइज भी देखना है, पर्टिकुलर एक ही अकाउंट की सेल देखनी है, तो आप यहाँ से वो फिल्टर कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज पूरी सेल देखनी है एक साथ, तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने कोई काउंटर बना रखे होते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाते हैं, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3। ठीक है, जितनी भी आपकी अलग अलग काउंटर की सेल है वो यहाँ से आप फिल्टर कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डालनी होती है। जिस डेट से जिस डेट तक की आपको सेल देखनी है वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको यदि GST नंबर शो करना है पार्टी का रिपोर्ट में, इस ऑप्शन को यस कर देना। यदि आप पार्टी के मोबाइल नंबर भी शो करवाना चाहते हैं रिपोर्ट में तो इस ऑप्शन को भी यस कर देना। आता है शो वेरिफिकेशन ऑफ अमाउंट। इसका मतलब ये होता है कि बिल का अमाउंट है, उसका टोटल टैक्सेबल अमाउंट, फिर आपका CGST HST जो भी आपका टैक्स वैल्यू लग रहा है, तो वो भी आपको रिपोर्ट में यदि अलग अलग कॉलम में शो करवाना है तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। नेक्स्ट आता है आइटम डिटेल आल्सो। अगर आपको रिपोर्ट के अंदर आइटम डिटेल भी चाहिए होती है तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जो भी ऑप्शन चाहिए होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नेम, यदि आपने जिस भी पार्टी को सेल किया है वो पार्टी का नेम भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आता है बिल अमाउंट आता है, फिर आता है टैक्सेबल अमाउंट। बिल अमाउंट में आपका टोटल बिल का जो अमाउंट है वो शो हो जाता है। इसके नीचे ही यहाँ पे आपको टोटल सेल का अमाउंट दिया हुआ होता है। 1896 का हमने टोटल सेल की है तो यहाँ पे आपको उसकी टोटल सेल नजर आ जाएगी। इसके बाद आता है टैक्सेबल अमाउंट। विदाउट टैक्स वाली अमाउंट है वो टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे आपको इसका टोटल भी शो हो जाएगा। इसके बाद यदि आपने IGST में कोई सेल की हुई है तो IGST की वैल्यू इसमें शो हो जाएगी। CGST अमाउंट आता है, इसका भी टोटल आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाता है। HGST अमाउंट कितना है, HGST भी आप नीचे आपको शो हो जाता है। तो इस तरह से आप CGST HGST को भी अलग से शो करवा सकते हो और टोटल आपकी कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे बिल अमाउंट में नीचे शो हो जाएगा। यदि आपको ये देखना है कि मैंने सेल की है वो कैश मैंने कितनी की है और UPI से मैंने कितनी की है, तो उसके लिए आपको यहीं पे ऊपर अकाउंट समरी में आ जाना है। सेटलमेंट डिटेल्स में आपको नीचे आ जाना है। सेटलमेंट डिटेल्स में एंटर करेंगे। अगर आपको सारे काउंटर्स के देखने हैं तो यहाँ पे और सीरीज सेलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, वन सेटलमेंट मोड, ऑल सेटलमेंट मोड। अगर आपको पर्टिकुलर एक ही सेटलमेंट का देखना है कि मैंने कैश में कितना किया है तो यहाँ पे कैश अमाउंट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जितने भी सेटलमेंट मोड होंगे वो सारे यहाँ शो हो रहे होते हैं। जैसे अभी ओनली केस का ही देखना तो यहाँ पे आपको केस सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अगर आपको सभी का एक साथ देखना तो यहाँ पे ऑल सेटलमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है डेट, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है। नेक्स्ट आता है शो GST नंबर ऑफ पार्टी। अगर आपको पार्टी के GST नंबर भी शो करवाना है तो यहाँ से आप इसको यूज करोगे तो उसके GST नंबर रिपोर्ट में शो हो जाएगा। अभी हम ओके करते हैं तो अब इसमें आपको शो हो जाएगा कि आपने कैश में कितनी सेल की है, बाय UPI से कितनी की है। ओके, तो इस तरह से आपको ये अलग अलग शो हो जाएगा। आपका कैश भी इससे काउंट हो जाएगा और UPI भी इससे काउंट हो जाएगा। कैश का इसका टोटल नीचे आ जाएगा। जो टोटल सेल हो रही थी वो 1896 हो रही थी, बट हमारी इसमें से कैश अमाउंट जो सेल हो रही है वो 970 हो रही है और UPI से जो सेल हो रही है वो 926 है। ओके, तो इन दोनों का टोटल हम करेंगे तो 1896 होगा। तो इस तरह से हम हमारे केस को और हमारे काउंटर के अमाउंट है उसको मैनेज कर पाएंगे सेटलमेंट्स डिटेल्स के अंदर से। इसके बाद यदि आपको डे बुक देखना तो यहीं से आप ऊपर आएंगे अकाउंट बुक के अंदर, यहीं इसमें आपको लेजर भी शो हो जाता है। डे बुक भी यहाँ से आप देख सकते हो। डे बुक में आपको बता देगा कौन कौन से ट्रांजेक्शन आपने दिन भर में किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, थैंक यू।